आयमन नसरुल्लाह सीधे सीधे टारगेट पर है और इस वजह से बौखलाया हुआ है और खौफ में भी है। लेकिन हिजबुल्लाह भी शांत नहीं बैठा है। अगर युद्ध की घोषणा कर दी गई है तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी काउंटर अटैक किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के तेल अवीव पर हमला किया गया है। उत्तरी इलाके में लगातार हिजबुल्लाह अटैक करता है और इसी वजह से इजराइल लगातार हवाई हमले कर रहा है, कभी एक्सप्लोजन करवा रहा है। हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी हैं और ये मिसाइल कहां से आई, ये बड़ा सवाल है। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है, ये मिसाइलें दागी गई हैं। हमले के बाद तेल अवीव में सायरन बजता रहा, रात भर सायरन बजते रहे हैं। आयरन डोम ने हालांकि हवा में 2-3 मिसाइलों को उड़ा दिया, ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया है। लगातार रात भर सायरन बजने की आवाज आती रही है। अब आपको तस्वीरों के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से निशाना किया गया, निशाना साधा गया और लगातार अब हवाई हमलों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से हमले किए गए हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला, काउंटर अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह भी अब जंग के मूड में नजर आ रहा है। तेल अवीव पर हमला बोला जाता है और रात भर मिसाइलें दागी गई हैं, जिसकी वजह से सायरन भी रात भर बजता रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरी इलाका जहां हमेशा से इजराइल में हिजबुल्लाह अटैक करता है, जिसको लेकर इजराइल भी बौखलाया हुआ था, उसकी तरफ से अटैक किए गए हैं और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी गई है। हिजबुल्लाह में बैरूत में मिसाइल डिवीजन के चीफ इब्राहिम कुबैसी को मार डाला गया है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि खौफनाक हथियार कहां से आए। हिजबुल्लाह तैयार है, लेकिन कैसे? सवाल नंबर 1, हिजबुल्लाह के पास कहां से बैलिस्टिक मिसाइल आई? कौन समर्थन दे रहा है? कौन सहायता कर रहा है? हिजबुल्लाह को इतने खतरनाक हथियार कौन दे रहा है? क्योंकि सभी को पता है कि हथियार हिजबुल्लाह के पास नहीं थे। क्या ईरान ने हिजबुल्लाह को अपने हथियार दिए हैं? क्योंकि ईरान लगातार हिजबुल्लाह और हमास का समर्थन करता रहा है। क्या ईरान सामने से नहीं बल्कि पीछे से लड़ाई लड़ रहा है और इस वजह से हिजबुल्लाह का साथ दे रहा है? सवाल नंबर 5, मिडिल ईस्ट को आखिर सुलगाने में किसका फायदा होगा? किसको सबसे ज्यादा इससे फायदा होने वाला है, जिस वजह से वो सामने आकर नहीं बल्कि पीछे आकर मदद कर रहा है? अब तेल अवीव की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर मिसाइलें दागी गई, रॉकेट दागे गए और लगातार हमले किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला होता है, कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं, रात भर सायरन बजते रहे, आपको आवाजें सुनाई देंगी सायरन की, रात भर अलार्म यहाँ पर बजता रहा है। हालांकि एयर डोम ने हवा में ही मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अब पलटवार किया जा रहा है। हिजबुल्लाह भी तैयार दिखाई दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है, जो कि कोई आम मिसाइल नहीं है, जिसकी वजह से ये सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन मदद कर रहा है, कौन समर्थन दे रहा है हिजबुल्लाह को, क्योंकि उसके पास तो ये हथियार थे ही नहीं। क्या ईरान उसकी मदद कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्या ईरान सामने आकर नहीं बल्कि पीछे से मदद कर रहा है? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। एक तरफ जहाँ इजराइल लगातार अटैक कर रहा है, हमले कर रहा है, एक्सप्लोजन करवा रहा है, लगातार इजराइल की तरफ से, IDF की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो चुन चुनकर टॉप लीडर्स को मार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी काउंटर अटैक किया जा रहा है। ये तो बात हो गई हिजबुल्लाह और इजराइल की। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर की, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन शांत नहीं बैठने वाले हैं। लगातार 2 साल से जंग छिड़ी हुई है और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पुतिन ने एक बार फिर से खार्किव पर हमला करवाया है, दूसरा सबसे बड़ा यूक्रेन का वो शहर जहां पर लगातार रूस टारगेट करता रहा है, इसे हथियाने के लिए यह हमले करवाता रहा है और एक बार फिर से यहां पर हमला बोला गया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की जानें चली गई हैं, इसमें महिला भी शामिल बताई जा रही हैं और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हमले सामने आते रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। खार्किव में एक और हमला कैसे, तस्वीरें देखिएगा। रूस ने ग्लाइड बम बरसाए
ये खार्किव, ये वो शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, जहां पर लगातार नजर रही है रशिया की। और एक बार फिर से यह हमला हुआ है, इस बार ग्लाइड बमों से हमला किया गया है। आपको एक और जानकारी दे दे, ये हमला तब हुआ है, ये तब हमला हुआ है जब ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। तस्वीरें आपने देखी। रूस और यूक्रेन जंग की बात करें तो 2 साल से लगातार ये जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां पुतिन लगातार हमले करवा रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि वो इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। जब ये हमला हुआ, ताजा हमला हुआ, तो आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की अमेरिका गए हुए थे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिर कब्जा करना चाहते हैं? क्या पुतिन के टारगेट पर फिर यूक्रेन का खार्किव शहर है? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहर खार्किव को दोबारा से निशाने पर ले रही है। अभी 3 दिन पहले ही पुतिन की सेना ने खार्किव पर एक के बाद एक 3 जबरदस्त हवाई हमले किए थे और अब एक बार फिर खार्किव पर रूसी सेना ने मौत का बारूद बरसाया है। खार्किव की रिहायशी इलाकों की इमारतों पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं और हमले के बाद खार्किव की ये बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं। रूसी सेना के खार्किव में हवाई हमले से 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, तो वहीं 28 लोग हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने अपना विक्ट्री प्लान पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जल्द युद्ध खत्म हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि कीव एक मजबूत स्थिति में पहुंचकर ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस जंग को खत्म करने के लिए मजबूर कर सकता है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद में अपने बयान से पहले कहा कि अमेरिका को बड़ा फैसला लेना होगा। हर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर देख रहा है। हम चाहते हैं कि हम मजबूती से अपना बचाव करें। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से अमेरिका और पश्चिमी देशों से रूस के अंदरूनी इलाकों और सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी मांग रहे हैं। ज़ेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका में अपनी मांग को दोहरा सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को हरी झंडी देने पर फैसला नहीं किया है। आपको बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का अमेरिका का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के पोलतावा में हमले कर कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं ज़ैपोरिज़िया में भी रूसी सेना ने भीषण हमले किए हैं। रूसी सेना यूक्रेन के वोहलदर शहर के करीब पहुंच गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।